हेडिंग बनाइए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसमें एक लाइन लिखे, अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन इज द, noun is the name of a noun is the name of a particular person, place, animal, thing, आइडिया और फीलिंग। लिख लें, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और फीलिंग। एग्जाम्पल में लिख लें आप, राम, श्याम, पटना, दिल्ली, गंगा, ताजमहल, ETC। इतना आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन इतना पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा मेन उद्देश्य है हाउ टू सॉल्व कॉमन एरर, हाउ टू सॉल्व कॉमन एरर। तो हेडिंग बनाइए, हाउ टू सॉल्व कॉमन एरर इन प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन में कॉमन एरर को कैसे खोजें, कैसे वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, हाउ टू सॉल्व कॉमन एरर इन प्रॉपर नाउन, हाउ टू सॉल्व कॉमन एरर इन प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे आप लिखें कुछ एग्जाम्पल इसको सॉल्व करने से पहले कि आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आप लिखें एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। सेकेंड, पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। थर्ड, द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। फोर्थ नंबर, पटना ऑफ टुडे इज प्रोपेरियस टाउन। फिफ्थ नंबर, द पटना ऑफ टुडे, द पटना ऑफ टुडे इज प्रोपेरियस टाउन। अब यहाँ पे आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको देखकर बताना है कि यहाँ पे आपको कौन सा राइट लग रहा है और कौन सा रॉन्ग लग रहा है। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल्स को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इसमें कितने लोगों को बोलो राइट लग रहा है। सेकेंड, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इसमें इधर कितने लोगों को राइट लग रहा है। तो थर्ड, द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, थर्ड वाला सेंटेंस बोलो कितने लोगों को राइट लग रहा है। पटना ऑफ टुडे इज प्रोपेरियस टाउन, यहाँ पे फोर्थ नंबर सेंटेंस कितने लोगों को राइट लग रहा है इस साइड में। फिफ्थ नंबर एंड लास्ट सेंटेंस, द पटना ऑफ टुडे इज प्रोपेरियस टाउन, इधर कितने लोगों को राइट लग रहा है। जिनको राइट लग रहा है लास्ट वाला अपना
हाथ उठाएंगे, अपना विचार देंगे। तो यहाँ पे आपने बहुत बच्चों ने क्या किया, कुछ ने तो इसमें वाले हाथ उठाया, कुछ इसमें कुछ इसमें, यानी किसी के पास अपना कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि ये वाला राइट होगा, ये वाला राइट होगा। अब यहाँ पे हम रियल जानते हैं कि रियल में राइट क्या है, रियल में रॉन्ग क्या है। तो यहाँ पे आपका जिनको फर्स्ट वाला सेंटेंस राइट लग रहा था रियल में, वो ही रॉन्ग है, रॉन्ग है। पढ़ने से देखा जाए तो सेंटेंस आपका करेक्ट है, लेकिन क्या मिस्टेक है मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे सेकेंड वाला सेंटेंस आपका राइट है, एब्सोल्युटली राइट है। थर्ड वाला सेंटेंस आपका राइट नहीं है, और फोर्थ वाला सेंटेंस बहुत बच्चों को, यानी सेकंड वाला देखा कि राइट है, तो थर्ड फोर्थ वाला उन्होंने कि मन में आया होगा कि हाँ राइट हो सकता है मेरा, लेकिन जिनको राइट लग रहा है रियल में वे रॉन्ग है। यहाँ पे आपका राइट 5th नंबर है, राइट आपका यहाँ पे 5th नंबर है। अब किस प्रोसेस पे राइट है, किस प्रोसेस पे राइट है, रॉन्ग है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्ट हम सीखने का प्रयास करते हैं। इतना आप उतार लें, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करता हूं। चलिए, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन अगर जनरल सेंस देता है, प्रॉपर नाउन अगर आप जनरल सेंस देता है, ये जनरल सेंस देता है, तो इसके साथ कभी भी इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, यानी अगर आप प्रॉपर नाउन आपको जनरल सेंस देता है तो आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, और ये आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा तो मतलब ए एन और इसके साथ द लगाना हमारा गलत होगा, इसके साथ द हमारा नहीं आएगा यहाँ पे। और जो अगर प्रॉपर नाउन आपका स्पेसिफिक सेंस देता है, यानी कोई पर्टिकुलर सेंस देता है, तो यहाँ पे तो आपका आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल इज यूज्ड। आर्टिकल इज यूज्ड मतलब ए एन द आप यूज कर सकते हैं, इसके साथ आपका राइट होगा। अभी तक आपने बस यही पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन आज आप जानिए कि प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन कब, रियर केस में। रियर केस में आपका प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है। अब यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, आप ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ो और देखो कौन सा राइट लग रहा, कौन सा रॉन्ग हमने किया है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमने क्या लिखा था, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो वहां पे आप एक चीज ध्यान देंगे कि पटना जो लिखा हुआ था वो आपका स्मॉल लेटर से लिखा गया था, ऐसे लिखा गया था। तो ये वाला आपका रॉन्ग है, क्योंकि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो है आपका ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सेकंड वाले सेंटेंस में पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार आपका राइट था, क्योंकि जनरल सेंस है। थर्ड वाले सेंटेंस में हमने द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार लिखा था, बिहार कहा था, तो वो आपका कोई स्पेसिफिक
बात नहीं है, यानी जनरल सेंस देता है। तो जनरल सेंस जब देता है तो आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। कब आर्टिकल का यूज होगा? जब यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस होगा। फोर्थ नंबर आप सेंटेंस पढ़े, फोर्थ नंबर, पटना ऑफ टुडे। पटना ऑफ टुडे इज प्रोपेरियस टाउन। यहाँ पे आप सेंस देखेंगे तो यहाँ पे आपका सेंस निकल रहा है, स्पेसिफिक सेंस है, तो यहाँ पे द यूज होना था, लेकिन आपने द यूज नहीं किया, द का वहां पे यूज नहीं था, इसीलिए वो सेंटेंस भी आपका रॉन्ग हुआ। और यहाँ पे आपका फिफ्थ वाला सेंटेंस क्या था? द पटना ऑफ टुडे इज प्रोपेरियस टाउन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है कि आज का पटना जो है एक समृद्ध टाउन है, खुशहाल शहर है। तो स्पेसिफिक बात है या जनरल सेंस है? स्पेसिफिक सेंस है या जनरल सेंस है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस निकलता है, आज की बात कर रहा है, कुछ खास की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज होना है, आर्टिकल का यूज होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, इसके साथ साथ आप रूल भी लिख लें कि आपको रूल भी ऑलवेज याद रहे। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन। रूल नंबर 1 लिखें, पटना। रूल नंबर 1, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विथ कैपिटल लेटर। generally proper noun does not take article before itself. Generally proper noun does not take article before itself, यानी सामान्यतः जो है, सामान्यतः प्रॉपर नाउन आर्टिकल का यूज नहीं कर लेता। अब यहाँ पे लिखे, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर। प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी प्रॉपर नाउन अगर सिंगुलर यूज किया जाता है तो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेगा।